एक हरि नाम बिना नारी कुतिया होय, गली गली बहु तक फिरे टुकना डोले कोई। एक केवल हरि नाम से नाम जाणु एनी सर्व जाणु, जाणु सकल शास्त्र का भेद, पर बिना नाम नर के गया पद पद चार वेद। एक आदमी था जो वो बर्फ बनाने वाली कंपनी थी, उसमें वो आदमी काम कर रहा था। एक दिन इस आदमी ने ऐसा सोचा कि मैं बहुत साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरे जीवन में पूरी कंपनी देखी नहीं है। इसलिए ये आदमी वो कंपनी में चक्कर लगाने के लिए गए। वो आदमी धीरे धीरे पूरी कंपनी को देख रहा था। अचानक इस आदमी के साथ ऐसी घटना बनती है, जो कंपनी में काम कर रहा था, वो कंपनी का एक कमरा था। वह कमरा का भीतर में बर्फ बन रहा था। तो वो आदमी वो बर्फ के कंपनी का जो कमरा था वहां गया, और अचानक उसके साथ ऐसी घटना बनती है कि वो आदमी कमरे के भीतर में गया और कुछ चौकीदार ने आकर उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। क्यों? इसलिए ये आदमी के साथ घटना बन रही थी कि पूरे वर्षों से वो आदमी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन वो आदमी जब वहां कमरे में गया तब कंपनी का समय था, सब लोग छुट्टी लेके पोताने घर पे जा रहे थे। और तब वो आदमी कमरे के अंदर फंस गया, और वो आदमी कमरे के अंदर फंस गया। तब वो आदमी समझ गया कि अभी मैं बर्फ के कमरे में फंस गया हूं। तो कुछ घंटों के बाद उसका पूरा शरीर, उसकी पूरी बॉडी, क्योंकि वो बर्फ के जो कमरा था उसमें फंस गया था, इसलिए इस आदमी ने ऐसा सोच भी लिया कि थोड़े घंटों के बाद मेरी पूरी बॉडी बर्फ बन जाएगी। इसलिए जब स्त्री हो या पुरुष हो, हम सबको यही तो हमारी नादानगी है कि जब हम फंस जाते हैं कुछ कुछ बातों में, तब ईश्वर को याद करते, प्रभु को याद करते। ऐसे वो आदमी फंस गया, तुरंत उसने प्रभु को प्रार्थना किया। उसको लगा कि मैं पूरी बॉडी के साथ, मेरी पूरी बॉडी बर्फ बनने वाली है। तब वो आदमी ने ईश्वर को, प्रभु को याद करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने पूरे जीवन में कभी भी मैंने धर्म का काम किया हो और कोई मानवता का काम किया हो, तो प्रभु इस कमरे के भीतर में मेरी पूरी बॉडी बर्फ बनने वाली है। तो प्रभु को ऐसे प्रार्थना करते हैं कि धर्म का काम किया हो या कोई मानवता का काम किया हो, तो प्रभु इस कमरे के भीतर में मुझे बचा लेना। ऐसे ऐसे वो आदमी प्रभु को, ईश्वर को याद करते हुए कह रहा था, और थोड़ा ही घंटों के बाद वो आदमी कमरे के भीतर में बेहोश हो जाता है। फिर बेहोश होने के बाद वो आदमी ऐसी कुछ बे पंक्तियां बोल सकता है। बेहोश होने के पहले बे पंक्ति ऐसी बोलता है कि हे प्रभु, मेरे घर में मेरे बीबी और बच्चे हैं, उसका पालन पोषण करने वाला मैं एक ही आदमी हूं। इसलिए प्रभु को वो याद करते हुए कहते हैं कि प्रभु,
कृपा करके इस कमरे से मुझे छुड़ाना। और ऐसे बोलते वक्त वो आदमी गिर जाता है। गिरने के बाद कुछ खटखट का आवाज आया और एक आदमी ने आके उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसको कुछ मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। वो आदमी ने तुरंत दरवाजा खोला और वो आदमी की पूरी बॉडी बर्फ बनने की तैयारी में थी। आधा ही तो बर्फ बन गया था और उसको तो बेहोश हालत में देखा और वो आदमी ने उसको उठा के जो वहां गर्म हीटर था वहां ले जाकर उसको पूरी बॉडी को पहले गर्मी दिया। फिर वो आदमी थोड़ा होश में आया तो उसने एक आदमी जो उसको बचाने वाला आदमी आया था उसको उसने उसके साथ कुछ बातें की कि भैया आप वहां कैसे आए। तो वो आदमी कौन था? तो उस कंपनी का चौकीदार था। वो आदमी ने इस व्यक्ति को क्यों बचाया? तो इसलिए कि उसने पूछा चौकीदार को कि भैया तूने मुझे भागता हुआ इधर आया और मुझे एक कमरे से बाहर लेके आया और मेरी पूरी जान आपने बचाई, पर क्यों? तब चौकीदार कह रहा है, साहेब इस कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, आप भी इस लोगों में से है, लेकिन मैं चौकीदार हूं। जब इस कंपनी की चौकी करता हूं तब पूरे कंपनी के लोग में से आप एक ही एक लोग हैं, आप एक ही एक व्यक्ति है जो जब कंपनी में आते हो तो पूरे मेरे हालचाल पूछते हो, मुझको आप नमस्कार भी करते हो, आते वक्त राम राम भी बोलते हो। फिर कंपनी सांझ होने के वक्त पर सब छुट्टी लेकर घर पे जा रहे होते हैं तब आप राम राम बोल के ही जाते हैं। लेकिन आज पूरी कंपनी के लोग चले गए, एक ही आदमी जो मेरे को राम राम बोलने वाला था वो कंपनी से बाहर नहीं निकला। इसलिए मैंने सोचा कि अभी कोई एक आदमी कंपनी के भीतर में है, इसलिए मैंने पहले पूरी कंपनी को देखा, फिर वो बर्फ जा बन रहा था वो कमरा खोल के देखा तो साहेब आप उस कमरे में फंस गए थे। मैंने उठा के आपको बाहर निकाला और वो गर्म हीटर के साथ आपको जोड़ दिया और आप स्वच्छ हो गए। तब जो आदमी कमरे में फंस गया था, इस आदमी को ऐसा एहसास होता है कि मैं पूरे जीवन में एक ही काम कर रहा था। जब आता हूं कंपनी में तब राम राम बोलता था, जब जाता था तब भी राम राम बोलता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे और आपके जीवन में भी कब कोई दिन ऐसी घटना बनती है, हम कुछ जगह पे फंस जाते हैं, तब हमारे पास कितने पैसे होते हैं वो पैसे हमको मनुष्य को नहीं बचा सकते, लेकिन ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम ही इस पूरे जीवन को बदल देता हो। और कोई भी मुसीबत हो तो मुसीबत का हम भी सामना कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में प्रभु का नाम ही बहुत बड़ी बात होती है। तो शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ईश्वर का नाम इस दुनिया में महान होते हैं। तो आपको जीवन में जब भी समय मिले तो हरि नाम, हरि स्मरण, प्रभु नाम लेना। क्यों के लेना? इसलिए लेना कि इस दुनिया में एक ही नाम है और ये नाम है राम राम। संतों भी कहते हैं कि इस जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, करता का अनंत विचार। राम कहने से तर जाओगे, मिठे बोले बोल, सवर जाओगे, सबकी अपनी जिंदगी है। यहाँ कोई नहीं किसी का नहीं, खाते हैं जो दोगे वो कमाओगे, जो पाओगे
वो भी हमारा कर्म का फल होता है। क्यों कि हमने मुख से भी राम नाम लिया होगा, हमने किसी आदमी को राम बुलाया होगा, तो वो हमारे पूरे जीवन का कर्म होता है। वो कर्म महान होता है। वो पूरे जीवन में यहाँ वो लोक में, मृत्यु लोक में रहने से तो फल मिलता है, परंतु यहाँ से जाने से बाद भी वो नाम का पूरा फल आपको और हमको मिलता है। इसलिए जीवन में जब तक रहोगे तब तक हरि नाम और हरि स्मरण करके ही रहना और करा के भी रहना।